दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पहुंची दिल्ली पुलिस। स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा, डीसीपी नई दिल्ली समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। श्रीनगर में राहुल गांधी के महिलाओं के यौन शोषण पर दिए बयान से जुड़ा मामला है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन राहुल ने दिया था बयान, कहा था आज महिलाओं का हो रहा है यौन शोषण। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के बयान को संज्ञान में लिया था। 16 मार्च को राहुल गांधी को भेजा था नोटिस, अब तक नहीं मिला कोई जवाब। दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में राहुल से किया था सवाल, वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा, उनकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस ने कहा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था राहुल का बयान, दिल्ली से भी गुजरी थी उनकी यात्रा। हमें जानना है क्या दिल्ली में भी किसी महिला ने रोते हुए बताई थी अपने उत्पीड़न की व्यथा राहुल गांधी को। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। उधर लंदन में दिए बयान पर गिरे राहुल गांधी। राहुल ने विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में बयान पर दी सफाई, कहा लोकतंत्र के हालात पर किया था सवाल, किसी से हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा था। कंसल्टेटिव कमेटी में बैठक में राहुल की सफाई के वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। राहुल गांधी को टोका, कहा आपको सिर्फ अपने विषय पर बोलना चाहिए। कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक के दौरान राहुल के बयान को लेकर बीजेपी और विपक्षी सांसदों में तीखी बहस भी हुई। राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उधर भारत की G20 की अध्यक्षता के मद्देनजर बुलाई गई थी विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन, शशि थरूर, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, शिवसेना उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू सांसद अनिल हेगड़े भी मौजूद रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। विशाखापट्टनम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा यह मैच। ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। आज के मुकाबले में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों है। पहले मैच में रोहित की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या ने निभाई थी कप्तानी की जिम्मेदारी। जबकि 22 मार्च को चेन्नई में होगा ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला। 7 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल जंग ओवल में खेला जाएगा ये महामुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें एडिशन को किया संबोधित। G20 से लेकर भारत के विकास पर खुलकर चर्चा की है पीएम ने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के अब तक के 75 दिनों के विकास की गिनवाई काम, कहा आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। पीएम मोदी ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले भारत में सब कुछ शुभ हो रहा है इसलिए कुछ लोग लगा रहे हैं काला टीका। 2014 से पहले की खबरों का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा पहले नक्सली वारदात, बम ब्लास्ट, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बनते थे हेडलाइंस, लेकिन आज शांति और समृद्धि की ज्यादा खबरें आती हैं। साल 2023 के बजट को प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक, कहा वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को 2 टूक, सीमा विवाद तो सुलझाना होगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। उधर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता पूर्व पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को बताया ऊर्जावान, लेकिन सरकार के कई कामकाज की जमकर आलोचना की है। जबकि सियासी प्रचार और सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बड़ी बहस, शामिल हुए बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। भारत में सुप्रीम कोर्ट का हर जज 7 दिन करता है काम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कहीं ज्यादा भारत में चलती है कोर्ट, वहां से। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ केंद्र और राज्य का सबसे बड़ा एक्शन, 78 समर्थक गिरफ्तार हुए हैं। अमृतपाल के गार्ड भी गिरफ्तार हुए हैं। गार्ड से बरामद किए गए हैं 9 हथियार, इनमें 7 राइफल और 1 रिवॉल्वर रिकवरी। अमृतपाल के समर्थकों पर भी शिकंजा, कई शहरों से समर्थक पकड़े गए हैं। खेत में जाकर पुलिस ने उनको दबोच लिया। पुलिस के शिकंजे से बच निकला अमृतपाल, सवाल यहीं खड़े हो रहे हैं। बाइक पर भाग निकलने की खबर है। ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अमृतपाल के पैतृक गांव अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में भी कड़ी सुरक्षा। अमृतपाल के घर की तलाशी ली गई। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह से भी पूछताछ की गई। अमृतपाल के समर्थकों की कोशिश, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने नाकाम किया हर इरादा।
पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित किया। अमृतपाल का चाचा और ड्राइवर भी भगोड़ा घोषित। पंजाब में हाई लेवल की सुरक्षा, इंटरनेट और बल्क मैसेज सेवा को बंद किया गया है। कुछ जिलों में धारा 144 भी लगाई गई है। अमृतपाल पर खुफिया रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का एजेंट है अमृतपाल। आईएसआई के कहने पर ही आया था यह भारत। सियासी विरोध और समर्थन के बीच मुंबई में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार शुरू, 2 दिन तक करेंगे प्रवचन। एयरपोर्ट से लेकर कथा स्थल तक बाबा का जोरदार स्वागत, हजारों की भीड़ सुनने वहां पर उमड़ पड़ी। मुंबई में बाबा बागेश्वर ने फिर की हिंदुत्व की बात कहा, हर घर से एक बच्चा सनातन के लिए चाहिए। कई घंटे की बारिश के बाद गुरुग्राम में आफत, सेक्टर 37D में वाटर लॉगिंग, लोगों को हो रही है परेशानी। गुरुग्राम के कई सेक्टर्स में पानी जमा होने से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सहारनपुर में बिजली गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घर की दीवार और कई चीजें खराब हो चुके हैं। उधर पाटन में ओलावृष्टि के कारण फंस गए छात्र, फायर ब्रिगेड की टीम और नगर निगम टीम ने किया रेस्क्यू। धनपुरी में कैमरे में कैद एक हाथी की दर्दनाक मृत्यु, करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। उधर झांसी में नगर निगम सभासद ने दिखाई दबंगई, एक दुकानदार को धमकाया। बाड़मेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय थार महोत्सव का आगाज हुआ, बड़ी तादाद में जुटे सैलानी। फिरोजाबाद में 7,000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। जबकि रोहतक खुलेआम गांव के अंदर से हो रही है गो तस्करी, पुलिस से की गई है इस बाबत शिकायत। सांबा में पाकिस्तान क्षेत्र से तेंदुए ने सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश किया, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई 2 कारें, 8 लोग जख्मी हो गए, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। ग्वालियर के गांव में खुले बोरवेल को देखकर पुलिस ने की पहल, खेत के मालिक को बुलाकर बंद कराया बोरवेल। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर, घरों में पानी की किल्लत। मीडिया के क्षेत्र में आज तक की बड़ी छलांग, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बताई उपयोगिता। भारत और बांग्लादेश में दोस्ती वाली तेल पाइपलाइन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। जबकि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट से किसी भी मतभेद से किया इनकार, अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात के बाद कहा साथ लड़ेंगे साथ जीतेंगे। मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया, कहा मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, ये दुनिया की भलाई के लिए बेहद जरूरी है। यूपी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कांग्रेस विधायक ने महिला एसआई को फोन पर दी गालियां, SC/ST एक्ट में केस हुआ दर्ज। लुधियाना में पुलिस थाने में मालखाना स्टोर में ब्लास्ट, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई कारें। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई बैठक। उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से पूजा अर्चना। पाठक सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ाई। अमृतसर में सीएम भगवंत मान ने वल्ला पुल का उद्घाटन किया, पुल शहर के लोगों को किया गया समर्पित। वाराणसी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी, बिजली आपूर्ति से प्रभावित इलाका। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, लगाए नारे। गोवा के पणजी को सोलर सिटी बनाने का बीजेपी की सरकार ने बनाया प्लान, सीएम प्रमोद सावंत ने सूर्य रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। भरतपुर में कामा को नया जिला नहीं बनाने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, सीएम गहलोत ने हाल ही में 19 नए जिले बनाए। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने की कविता पर की टिप्पणी, बीआरएस महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर में धार्मिक स्थल पर धर्मांतरण को लेकर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। इंदौर में उपद्रव में हुई पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत, कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और बीजेपी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर मृतक के घर पहुंचे। गाजियाबाद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे से कर रहे हैं प्रदर्शन। पटना में जेडीयू विधायक नीरज कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति रद्द करने पर जताया विरोध। वाशिंग में जूनी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल का आज 5वां दिन है, शिक्षक विधायक हड़ताल में शामिल हुए। बांदा में बिजली गुल होने से लोगों का फूटा गुस्सा, लोगों ने खाली बर्तन सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया।
बिजनौर में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे से हड़ताल जारी है। कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। गुरुग्राम में 3 रोगियों में इन्फ्लुएंजा H3N2 के संदिग्ध मामले, चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। पटना के आईजिम्स में हर्निया ऑपरेशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आईजिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने हर्निया को बताया आम बीमारी, कहा अब यहां ईटेप और आईपोम विधि से होगा हर्निया का ऑपरेशन। सहरसा में कला संस्कृति विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मनाया गया संत रविदास महोत्सव।